आज स्टार्ट कर। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने प्रीवियस जो सेशंस हैं वो उनको आपने देखा होगा और कंटिन्यू कर भी रहे हैं। और तो प्रीवियस जो सेशंस है उनकी बात करें तो उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है अ, इसमें नंबर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सॉरी टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइनमेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और सेल ऑपरेशन। अगर आपने थोड़ा सा आपको डाउट है या फिर क्लैरिटी नहीं है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज ये जो टॉपिक जो अब तक जो कवर हुए हैं वो सब बिल्कुल फंडामेंटल टाइप के टॉपिक्स हैं। इनको आप बिल्कुल बेसिक, आप ऐसे समझ लो स्टार्टिंग लेवल के, तो आप उनको देख के एक बार अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उस हिसाब से फिर वो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, फिर क्लैरिटी नहीं आ पाएगी चीज़ों, क्योंकि फिर ये रहेगा कि पीछे वाला पता नहीं क्या था तो आगे कैसे समझ। तो ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस सेशन को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, या जो भी ज्वाइन करने वाले हैं आगे वो कर सकते हैं। तो आज चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो मेन चीज़ क्या होती है, जब हम कोई भी एक्सेल में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर्स को जब हम एंट्री करते हैं या फिर किसी टेक्स्ट की एंट्री करते हैं तो कुछ जो रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर को हम एंट्री तो किस तरह से करते हैं लेकिन हमें जो उनका डिस्प्ले होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिनमें हमें चेंज करना पड़ता है। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम इस नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। और जनरली एक बार कुछ हमने शॉर्टकट्स इनके ऐड किए हुए हैं। कुछ नंबर फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता है एक्सेल, और कुछ को रीड नहीं कर पाता। तो एक बार देखते हैं एक एक्सेल फाइल में आके। ये मान लीजिए मेरे पास एक्सेल फाइल खुली हुई है और मैं अगर कोई भी नंबर पुट करता हूँ यहाँ पे, कोई टेक्स्ट करता हूँ, तो लिखा मैंने टेक्स्ट, तो ये क्या करता है, ये जनरल में जो आप ये देख रहे हो यहाँ से, ये वाला सेक्शन, तो यहाँ से जाएंगे होम में और यहाँ से ये वाला सेक्शन है जो इधर में यहाँ दिख रहा होगा। ये जो सेक्शन है यहाँ से आप देख पाओगे कि ये जनरल है अभी, और जैसे नॉर्मल जिस कोई भी हम एंट्री करते हैं तो उसमें नॉर्मली रहता है जनरल, जैसे इसको नंबर को किया तो ये नंबर लिया। लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैं डेट फिल कर रहा हूँ, डेट किया, और डेट करने के बाद जैसे यहाँ गया तो इसने डेट डिटेक्ट कर लिया इसको। और ऐसे ही मैं लिखता हूँ परसेंटेज कुछ 100%, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख क्या कर दिया इसने इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, कुछ को नहीं डिटेक्ट कर पाता है, या फिर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, मुझे नंबर को किसी और उसमें डिस्प्ले करवाना है। तब हम क्या करते हैं, जनरली इसके जो अदर जो फीचर्स हैं इनके इनसाइट्स में जाते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की, फिर वहाँ से अपने जो फॉर्मेट है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है तो उसमें क्या रहता है, जनरली कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे नंबर हो गया, करेंसी हो गई और अकाउंटिंग हो गई, डेट, टाइम, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट कीज़ हैं जो डिफाइन की हुई हैं, यहाँ पे इनके ऊपर आप देख पाओगे इनको। और दूसरा, एक्सेस करने के लिए कंट्रोल 1 हम प्रेस कर सकते हैं, जहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग वाले जो फॉर्मेट सेल्स है, नंबर फॉर्मेटिंग वाली स्क्रीन पे हम पहुँच सकते हैं। और दूसरा, जो नंबर फॉर्मेट्स का यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ होम टैब में अगर आप जाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा-सा बटन है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आप नीचे चले जाओगे तो क्या आएगा, मोर नंबर्स, तो मोर नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से भी हम देख सकते हो ये वाला, ये स्क्रीन। कुछ के तो हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जिनका नहीं है तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करके और फिर वहाँ से आप पर्टिकुलर सेशन में जाके और उनको चेंज कर पाओगे। तो एक बार हम चेक करके देखते हैं, ये टिल्डे, ये जो बटन होता है ना, ये वाला, ये साइड में आ रहा है छोटा-सा, मैं थोड़ा-सा बड़ा करके इधर रख लेता हूँ और यहाँ कोशिश करता हूँ बड़ा करने की। ये दिख रहा है आपको बटन? ये क्या होता है, ये जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ईएससी बटन होता है, उसके जस्ट नीचे होगा टिल्डे, इसको बोलते हैं टिल्डे। अगर आपको जैसे कोई फॉर्मेट है नॉर्मल, तो जनरली रहता है, जब
डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। अगर बाय द वे कोई दूसरा फॉर्मेट है और आपको जनरल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करोगे और शिफ्ट प्रेस करना, फिर उसके बाद टिल्डे प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नंबर फॉर्मेट में अगर किसी को नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है तो क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन जो 1 के ऊपर साइन होता है उसको प्रेस करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट 1 हो जाए। अब इसमें नंबर में तो जो नॉर्मल था वो भी नंबर दिख रहा था और ये भी नंबर दिख रहा है। तो नंबर का ये डिफरेंस क्या होता है, जैसे इसमें एक कॉमा आ गया, ये इस तरह का लग गया, या फिर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट में जीरो लग गया, तो उसको अगर आप आपके पास जैसे जीरो नहीं है उसको या एडजस्ट करना चाहते हो जीरो को, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन है ना के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप ऐसे करके इस तरह के इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं करेंसी पे। जैसे करेंसी है, ये नंबर है, कुछ नंबर हमने एंटर किए हुए हैं जिसमें कि पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव है। करेंसी को डायरेक्ट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, कोई भी जो फॉर्मेट है चेंज करना हो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट डॉलर करोगे तो उसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाता है, फिर उसके जो करेंसी होगी आपकी डिफ़ॉल्ट इसमें लगी हुई है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद नंबर के पीछे जो डॉट्स हैं, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कुछ ज़ीरोज़ आते हैं, डिफ़ॉल्ट में 2 ज़ीरो होंगे वो आ जाएँगे, या फिर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया हुआ है। तो इसमें क्या है, एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें क्या है, अभी के हिसाब से जो मैं 19 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ इसमें क्या कर रहा है, ये पॉइंट के बाद में 2 ज़ीरो लगा रहा है। और जो नेगेटिव नंबर है उसमें क्या है, रेड करके उसके आगे नेगेटिव साइन भी आ रहा है। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग का होता है। अकाउंटिंग का बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है इस तरह का, ऐसे कंट्रोल 1 में जाके, या फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो मल्टीपल शॉर्टकट्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग पे सेम, मान लीजिए मैं सेम करता हूँ, जैसे इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो वैसे ही मैं कर दिया जाए। अब देखो, यहाँ पे लगभग अकाउंटिंग और करेंसी का एक जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो साइन है रुपीज़ का, वो क्या है, अमाउंट के बिल्कुल साथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट, जिन लोगों ने, जैसे जो लोग टैली वगैरह पे काम करते हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इसकी चीज़ की क्लैरिटी होगी कि जैसे जो रुपीज़ का साइन है बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ रहा है और जो अमाउंट है वो राइट साइड में आ रही है। तो इस तरह से ये करेंसी का जो, सॉरी, अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ये डिफाइन करता है। इसके अलावा दूसरा ये डिफरेंस है कि इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको कलर नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल छोड़ दे रहा है, जैसे एज इट इज़ जैसी रहती है। लेकिन उसके साथ साथ में जो नेगेटिव साइन आ रहा है बस वही आएगा। इस तरह से आप अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हो। और अगर हम बात करें डेट की, तो डेट का क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट डेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए आप कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे डेट में भी जा सकते हो। डेट में मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। हाँ, और ऐसे ही अकाउंटिंग में यहाँ से आप मल्टीपल, जैसे आपको ये रुपीज़ का नहीं चाहिए, हमने अपने अपने अकॉर्डिंग इसका लगा दिया, आपको कुछ और चाहिए, किसी दूसरी करेंसी में आप बात कर रहे हो तो यहाँ से आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक मिनट होल्ड करना। इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट और हैश प्रेस करके आप डेट में कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी नंबर को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 10 लिखता हूँ, 10 को अगर, तो पहले से ही कन्वर्टेड है, तो मैं करता हूँ जनरल में। जनरल में करने के बाद अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक डेट में कन्वर्ट हो जाता है जो फॉर्मेट है इसका। तो इसके इस सॉफ्टवेयर, सॉरी, इस शॉर्टकट को यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही टाइम में अगर आपको कोई भी नंबर है उसको टाइम में कन्वर्ट करना है, तो टाइम में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट @ को प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर आप इसके मल्टीपल बाइफर्केशन में जाना चाहते हो डिटेल्स में, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल वन प्रेस करो। कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे डेट का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको फिर मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जिस तरह से जैसे ये वाला फॉर्मेट आपको चाहिए मंथ के साथ में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके जो प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। सेम सिमिलर वे में आप टाइम का भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फॉर्मेट्स जो में वो यूज़ कर पाओगे। अब अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में क्या रहता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन जो 5 के ऊपर होता है उसको आप प्रेस करोगे तो ये उसी सेम वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का जो परसेंटेज का जो साइन होता है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हो यहाँ से। सेम आता है फ्रैक्शन। अब इसका फ्रैक्शन का थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे जो लोग मैथ का कैलकुलेशंस करते हैं या फिर मैथ का जो थोड़ा सा ज़्यादा उनका वर्क होता है मैथमेटिकल टाइप का, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल होता है। अदरवाइज आप नॉर्मल वे में देखो फ्रैक्शन और साइंटिफिक का कम यूज होता है, काफ़ी लेसर देन अदर। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है इस तरह का, जैसे 0.8, 0.9, 0.75, 0.5, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कहता है, एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर के अगर व्यू में देखा जाए, हम यहाँ पे ऐसे कोई भी नंबर को ऐड करें यहाँ से 1/2, तो ये एक्सेल क्या करता है, वो दिखाता नहीं है जनरली। जनरल वे में कर लें, ऐसे अगर हमने कर लिया तब भी क्या करेगा, ये 1/2 अगर मैं करता हूँ तो ये ऐसे नहीं दिखाएगा, कुछ चेंज कर देगा अपने हिसाब से, या तो कस्टम में ले आएगा, डेट में ले आएगा, कुछ भी वे में दिखा देगा। लेकिन हमें क्या है, हमें उसी वे में दिखाना है, मतलब जो वैल्यू है मेरी जो मैंने पुट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे दिखाए फ्रैक्शन वे में, तब हमें यूज़ होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रैक्शन की, तब हम फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसका कोई इस तरह का शॉर्टकट इसमें कंट्रोल शिफ्ट करके नहीं है, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वन प्रेस किया, कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ से फ्रैक्शन का ये फ्रैक्शन, मान लीजिए मैं फर्स्ट पे ही क्लिक कर यहाँ पे ही रहने देता हूँ, फर्स्ट वाले पे। जैसे ही हमने किया तो ये क्या कर रहा है, ये इसका फ्रैक्शन बता रहा है, मतलब 4/5। यहाँ पे जैसे अगर आप लिखोगे 4/5, तो इसका मतलब होता है 0.8। इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हो अपनी वैल्यूज़ को, जबकि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल डिस्प्ले चेंज हो जाएगा इसका। और जो अदर नंबर हैं, जैसे हमने ये देखा, ये 2 डिजिट 3 डिजिट, इस ये क्या है, ये जैसे आपको डबल में दिखाना है, जैसे मान लीजिए 31/19 एक आएगा, हाँ ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दिखा सकते हो इस तरह से ही। चलिए इसके लिए है सेकंड और थर्ड वाले, तो हम उतनी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमारा जो काम होने वाला है वो अदर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एडवांस वाली, उनको हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक। अब साइंटिफिक क्या होता है, जैसे एक्सेल की अपनी एक लिमिट होती है, उसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट तक आप काउंट होती है, कुछ नंबर की, जैसे 11 तक या 10 तक। 10 तक आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 1, यहाँ तक फिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको, इसने नंबर को इजीली होल्ड कर लिया और कुछ एरर भी नहीं दिखाया। अब मान लीजिए मैं एक और करता हूँ इसमें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एक और ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो इसने क्या किया, इसका जो एक प्री डिफाइंड इसकी जो स्टोरेज जो लिमिट है इसकी शो करने की, एक डिफ़ॉल्ट में जनरल फॉर्मेट में, वो क्या है, वो 11 डिजिट तक दिखा सकता है ये नंबर को। उसके बाद क्या करेगा, कुछ इस तरह का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसको अगर आप नॉर्मल वे में फॉर्मेट चेंज करना चाहो, नॉर्मल जनरल आप चाहते हो कि नहीं नंबर मुझे देखना है कि नंबर क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल वन प्रेस करके या तो नंबर में इसको चेंज कर दो और यहाँ से पॉइंट को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका नंबर है जो डिस्प्ले हो जाएगा, कितना नंबर था वो। और दूसरा, फिर अगर आप इसको चेंज करना चाहो साइंटिफिक में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ऊपर जो अप वाला बटन 6 के ऊपर जो बटन होता है,
जो 6 नंबर पे होता है वो उसको आप प्रेस करोगे तो ये साइंटिफिक में कर देगा कन्वर्ट। साइंटिफिक बेसिकली होता है क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले करता है नंबर को। तो जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट वाला यहाँ E+12, इसका मतलब ये है कि जो 12+1 13 डिजिट है इसमें। अगर मैं इसकी यहाँ पे लेंथ चेक करूँ कितने नंबर है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ ये वाला। यहाँ पे आएगा 13। सिमिलर वे में अगर हम इस दोनों की और की चेक करें तो ये क्या 14, 15 और 19 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 18 लिखा है ना, इसमें +1 हो जाता है। तो बेसिक ये बताना चाह रहा है, जैसे मैं लास्ट वाले की बात करूँ तो क्या है, 19 डिजिट इक्वल टू 10 टू द पावर 18 हो गया। इसको ये ऐसे नहीं दिखाएगा, ये नंबर में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तब दिखाएगा ऐसे, ऐसा बड़ा। और यहाँ क्या है 4.57। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो लगभग उसी तरह की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 0.57 है ना। ये जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे, जैसे आपकी वैल्यू ये कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 4, 5, 6 से स्टार्ट हो रही थी। क्योंकि जो मैथ का रूल होता है उसमें क्या है, अगर जो 3 डिजिट या 4 डिजिट जितना भी आप लेना चाहते हो, उसके बाद की जो जो वैल्यू होगी, अगर मोर देन ग्रेटर देन 5 है तो उसका क्या होगा, एक +1 ऐड हो जाता है जो उससे आगे वाली प्रीवियस वैल्यू में। तो सेम ऐसे ही हुआ, 5 यहाँ 5 था तो इसने क्या किया, 4, 5, 6, 6 में एक ऐड करके 7 कर दिया। तो इस तरह से आप एक लमसम जो वैल्यू है उसको दिखा देता है ये इसके थ्रू। अगर आपको ओरिजिनल चेक करना है वैल्यू को तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल 1 और नंबर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके आप चेक कर पाओगे कि क्या वैल्यू है। अदरवाइज इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो 11 डिजिट के बाद नंबर को वो साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? अब आते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, कुछ टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए होता है, लेकिन अगर हम नंबर को किसी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लीजिए मैं 3 डिजिट को करता हूँ, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ टेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, कोई भी वैल्यू हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर टेक्स्ट को मैं सम करना चाहूँ, इसको मैं चाहता हूँ सम कर लूँ, तो क्या आएगा, आ गया। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये एरर दिखा रहा है, ये यहाँ पे इस वैल्यू को इसने सम कर दिया। और कई बार क्या होगा, अभी तो ये हो गया, लेकिन अब देखो जैसे मैंने इसको दोबारा से चेंज करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, ये इसने फॉर्मूला ही प्रिंट करके दिखा दिया। क्यों, वो इसलिए हुआ कि हमने जो वैल्यू है ना हमारी वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को कभी ये ऐड नहीं कर सकता, कोई फॉर्मूला नंबर को ही ऐड कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या इसने तरह का दिखा दिया। तो आप जब नंबर के साथ आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आप वो जो वैल्यू है वो टेक्स्ट में, और इसका डिस्प्ले या मीन्स इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल नंबर भी होते हैं। जैसे आपने अगर किसी ने भी देखा हो थोड़ा सा कि यूएसए में क्या होता है, कोई एक जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है, सेम उसी तरह का उनका एसएसएन नंबर होता है। तो उनका अपना एक वे होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। जैसे तीन, पहले 3 डिजिट होंगे, मान लीजिए ये है 999, फिर उसके बाद एस, फिर 4 डिजिट, ऐसे ऐसे रहेगा। इस तरह का कुछ दिखता है उनका नंबर। तो ये इसको अगर हमें डिस्प्ले करवाना है इस तरह, इस वे में, या फिर उनके जो लैंडलाइन नंबर होते हैं या फिर मोबाइल नंबर होता है या जिप कोड, उस तरह से अगर हमें किसी नंबर को डिस्प्ले करवाना होता है, तब हम स्पेशल जो फॉर्मेटिंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ही करता हूँ, ये नंबर है, तो मैंने किया कंट्रोल 1 और यहाँ पे जाते हैं स्पेशल में। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूएसए।
डिफ़ॉल्ट में ही आ जाता है, लेकिन आप आ जा यूनाइटेड स्टेट, ये कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब इसमें क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे जिप कोड है, जिप कोड +4 है, फ़ोन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है। तो मैं मान लीजिए इसको करता हूँ, जैसे बड़ा नंबर चाहिए इसके लिए, यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर दिया हमने। क्या किया है इसमें, जिप कोड के बेस, तो जिप कोड में मैं नंबर बड़ा, थोड़ा सा बड़ा नंबर डाल देता हूँ। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि जिप कोड में नॉर्मल है, नॉर्मल में कुछ इसमें चेंज नहीं किया। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे जिप कोड 4, अब देखो, अगर कुछ नंबर नहीं था मेरे पास तो इसने 000 ऑलरेडी ऐड कर दिया, पहले से ऐड कर दिया, और ये डिस्प्ले करवा। लेकिन अगर हम ओरिजिनल वैल्यू देखें तो हमारी कितनी है, 234। इसने ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो डिस्प्ले है उसको चेंज किया। सेम इसी वे में अगर हम इसको चेंज करना चाहें स्पेशल को फ़ोन नंबर में, तो फ़ोन नंबर में क्या करेगा, इस तरह से दिखाएगा। फर्स्ट करेक्टर को उसमें बंद कर दिया पहले ब्रैकेट में, उसके बाद ऐसे इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर हम ऐसे चेक करें तो इस तरह से दिखाएगा, 00, अगर नहीं था कोई नंबर तो उसने 00 ऐड कर दिया। इससे क्या होता है, ये रीडेबल हो जाता है, और इसमें एक गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे नंबर होता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट होते हैं, कई बार हम बताते बताते ना कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं बीच में, या कुछ हो जाता है। तो इस वे में स्पेशल जो विजुअलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है मोड में। इसलिए हम रिप्रेजेंटेशन में जब डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरह के नंबर्स को हम यूज़ करते हैं स्पेशल में। तो ये तो आपका नॉर्मल रहा कि हमें अगर नॉर्मल करना है, कोई भी फॉर्मेट चेंज करना है, तो जो सिस्टम में डिफाइंड है, जो सिस्टम के द्वारा दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट, जैसे कि थोड़ा-सा चलते हैं इधर कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा है, नंबर है जिसमें कि कोई भी ऐसे अमाउंट है जिसमें कि मुझे नंबर उसके साथ में लगाना है, जैसे किलोमीटर या केजी या फिर मीटर, या फिर कोई नंबर को जैसे उसका कलर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कोई 50 से प्लस वाला कोई नंबर हो, उसका कुछ और कलर चेंज हो जाए, या फिर मुझे डिस्प्ले उसका चेंज करना है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, मान लीजिए इसी बात नंबर की बात करें, तो इसमें क्या है, 3 डिजिट आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ केवल 2 डिजिट इसमें डिस्प्ले हों। तो उस तरह के करने के लिए हमें क्या करना होता है, फिर हम कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। तो बेसिकली कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होती है एक्सेल में, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड होती है कस्टम। कस्टम फॉर्मेट जो कंप्लीट फॉर्मेट होता है वो 4 पार्ट का होता है। इसमें पॉजिटिव नंबर, एक जो फॉर्मेटिंग होती है पॉजिटिव नंबर का पार्ट होता है, फिर नेगेटिव का होता है, तीसरा ज़ीरो के लिए होता है, और फोर्थ वाला टेक्स्ट के लिए होता है। लेकिन जो 90% केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम चारों को यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल या तो फर्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे, या सेकंड, या थर्ड, इस तरह से। तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम जो पहले 2 है ना, इन्हीं में ज़्यादातर चलता है। तो थोड़ा-सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच में जो डैश होता है ना, ये वाला इस तरह का नंबर दिख रहा है आपको, ये कॉलन, सेमी जो कॉलन टाइप का। तो ये जो कॉलन है वो क्या होता है, ये सेपरेटर होता है। इससे इनको फिर हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। मीन्स जहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है, या फिर जीरो में जाना है, या फिर टेक्स्ट में जाना है। लेकिन जब भी आप जैसे मान लीजिए मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही को अप्लाई कर दिया और इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, पहला वाला जो सेक्शन होगा वो चारों पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके हिसाब से काम करेगा। और इसका जो नंबर है, शॉर्टकट की शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल 1, जो हमने अभी देखा था। अब हम थोड़ा-सा इसकी समझ लेते हैं कि इसमें जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए मैं इसमें यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल 1, और इसमें कस्टम में चले जाते हैं, एक फॉर्मेट देख लेते हैं बड़ा-सा कोई, यही दिख रहा है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लेके या फिर
यहाँ पे देख रहे हो, पहला वाला यहाँ तक आ गया फर्स्ट फॉर्मेट, और दूसरा वाला ये दूसरा सेकंड है नेगेटिव के लिए, फिर प्लस ये थर्ड ये है जीरो के लिए, और ये वाला ये जो कलर है वो जो सॉरी फॉर्मेट है ये टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये कुछ कलर 10 आ रहा है, किसी में रुपीज़ का साइन आ रहा है, किसी में स्टार का आ रहा है, किसी में हैश आ रहा है, किसी में ज़ीरो आ रहा है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये जो कलर लिखा हुआ है किसी में इस तरह का। और अगर आप यहाँ देखोगे थोड़ा-सा, तो इसमें क्या है, ये ब्रैकेट आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है, तो इनका क्या मतलब है? ये हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं इस पीपीटी की। तो जनरल हम जानते हैं सब कि जनरल क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है कि जो भी फॉर्मेट होता है वो जनरली होता है डिफ़ॉल्ट में एक्सेल का। उसके बाद ज़ीरो, कुछ होता है ज़ीरो, हैश, और ये डॉलर, और ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है। ये जो 3 नंबर होते हैं जैसे ज़ीरो, हैश और क्वेश्चन मार्क, ये डिजिट प्लेस होल्डर होते हैं बेसिकली, जिनको हम आगे समझेंगे इसी सेशन में। और डॉट होता है जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। परसेंटेज होता है, वो क्या करता है, वो परसेंटेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे कॉमा होता है एक, और ई प्लस, ई माइनस, ई प्लस, ई माइनस, जैसे अभी हमने नंबर देखा था तो उसमें साइंटिफिक में आया था ना, पीई प्लस ई माइनस, इस तरह का। हाँ से, ये वाला। तो ये डिस्प्ले करने के लिए होता है ई प्लस और ई माइनस। सेम कुछ टेक्स्ट कोड होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ओब्लिक हो गया, और ये कुछ ब्रैकेट हो गए, कॉलन हो गया, स्पेस। ये क्या होता है, डायरेक्ट नंबर होते हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे डिस्प्ले करने पर पर्सपेक्टिव से। और सही एक करेक्टर होता है टेक्स्ट के लिए। बेसिकली हम कुछ पे अगर हम डबल कोट्स में अगर किसी को नंबर कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होगा, एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और स्टार, स्टार बेसिकली क्या होता है, जब हम स्टार को अप्लाई करते हैं तो स्टार शो नहीं करता, लेकिन इसका एक वैल्यू होता है कि स्टार किसी वैल्यू को शो करने के लिए यूज होता है। इसके नेक्स्ट में जो भी करेक्टर होगा उसको वो शो करेगा। सेम ऐसे ही अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर क्या होता है, लीडिंग के लिए होता है, जैसे कि मुझे कुछ भी कुछ जैसे स्पेस ऐड करना है तो अंडरस्कोर और स्पेस ऐड करूंगा, तो क्या होगा, वो स्पेस को दिखाएगा वहां। सेम ऐसे ही एट द रेट टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है। अगर हम डेट्स की बात करें तो क्या होता है, एम, एम का मतलब क्या हो गया, मंथ। अगर हम सिंगल एम लिखते हैं तो वो ऐसे दिखाएगा, एक उसमें सिंगल में वन में दिखाएगा। अगर हम डबल एम करेंगे तो क्या करेगा, जैसे जीरो, जीरो वन, अगर हम वन को डिस्प्ले करवाना चाहें एम एम में तो जीरो वन दिखाएगा। ऐसे ही थर्ड होता है तो थ्री होते हैं, एम एम एम। इसको कैसे दिखाएगा, जैन, फैब, मार्च, जो थ्री जो करेक्टर्स का जो मंथ होता है ना वो दिखाएगा उस तरह का। और फोर टाइम अगर हम यूज़ करेंगे तो दिखाएगा जनवरी, दिसंबर, और फ़ैब, पूरा कंप्लीट नाम दिखाएगा उसका मंथ का। सेम इसी वे में होता है डेट का, तो डेट में क्या दिखाएगा, 1 टू 31। तो सिंगल वाला जैसे कि 0 1 से 31 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो 0 से सॉरी 1 से 9 के बीच में आएगा। जैसे अगर हम डी यूज़ करें या फिर एम यूज़ करें तो वो 1 दिखाएगा, अगर 1 के लिए यूज़ करें। और अगर हमने डी या एम यूज़ कर लिया तो क्या होगा, जैसे 1 है तो उसको डिस्प्ले करवाएगा 0 1 तरह से। और जैसे 3 का यूज़ करेंगे तो ये सैटरडे संडे, 3 कैरेक्टर का जो 3 डिजिट का जो नम वो है टेक्स्ट, वो दिखाएगा। सेम इसी वे में ये फोर्थ वाला कंप्लीट नेम दिखाएगा। और डेट का होता है, ईयर का, ईयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रही है 2024, तो मैं अगर वाई वाई को डिफाइन करूंगा तो दिखाएगा 24। अगर 3 बार कर दिया वाई 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 या फिर 4 बार कर दिया तो क्या दिखाएगा, 2024 पूरा कंप्लीट दिखाएगा। सेम टाइम की बात करें तो एच में क्या करता है, वो सिंगल दिखाता है, जैसे 1 टू 9 का अगर जो टाइम है तो क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से दिखाएगा। और डबल अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या करता है, फिर वो ज़ीरो ऐड कर देता है अगर उसके पहले नहीं है तो, लीडिंग ज़ीरोज़। ऐसे इसी वे में एम और एमएम होता है। और सेकंड सॉरी सेकंड्स की, सेकंड होता है, एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड को। और एएम पीएम को, तो
आवर्स होता है, मीन्स 12 आवर्स के बाद में जो चेंज होता है, उस जो 12 आवर्स से पहले का, मीन्स दोपहर के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो एएम एंटी मेरिडियन, और जो पास्ट वाला होता है वो पोस्ट मेरिडियन। तो एएम पीएम में हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और कुछ नंबर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट नंबर नोट करके हम इस तरह से डिस्प्ले मीन्स अप्लाई कर सकते हैं नंबर को। और कुछ होते हैं क्या, जैसे मान लीजिए डार्क ग्रीन कलर है, तो उसका क्या होता है, इस एक्सेल के वे में इसका इंटरनल जो यूज करेंगे वो कलर 10 करके यूज करेंगे, इस तरह से। और कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको, जैसे आपने ये सेवरल जगह देखी होंगी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह की कंडीशंस को हम यूज कर पाएंगे इसके अंदर। ये तो था एक थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल, इसमें कि इन सबको किस तरह से यूज कर पाएंगे। मान लीजिए हम अभी प्लेस होल्डर की बात करते हैं 3 की, तो जो प्लेस होल्डर करते क्या है और 3 की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ये एक ही काम कर सकता था। तो अब मेरे पास जैसे नंबर हैं कुछ, यहाँ पे कोई इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, मीन्स 0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। दूसरा वाला है जिसमें 3 डिजिट तक मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, और इसमें 1 डिजिट का है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मैं मुझे मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड चाहिए 2 डिजिट। तो मैं यहाँ जाता हूँ कस्टम फॉर्मेटिंग, और यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो लिखेंगे 0 पॉइंट। अब देखो जैसे मैं 0 लिख रहा हूँ, 0 लिखा कोई दिक्कत नहीं आई, पॉइंट लिखा तो यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है आपको पॉइंट, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है। अब 2 डिजिट, मान लीजिए मुझे 2 डिजिट चाहिए था, तो 2 बार मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे जो इसका जो सैंपल है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये नंबर इस तरह का दिखने वाला है। तो फर्स्ट वाले को इसको लेके चलता है ये, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने क्या किया, इसने 2 ज़ीरो ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वहाँ पे मैंने 2 ज़ीरो अप्लाई किए थे। सेम इसी वे में इसमें 3 डिजिट थे, लेकिन इसने 2 को ही रखा, और इसमें भी नहीं था। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ सही करता है, प्लेस होल्डर है, और जिसमें नंबर को मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँ वो दिखाता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये एक तरह का जैसे नहीं रिजिड कहते हैं उस तरह का है। इसमें क्या है, ये कंपल्सरी बना देता है, जो भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, मैंने मान लीजिए 2 लिख दिया तो ये 2 ही दिखाएगा, चाहे अगर नहीं है तो उसमें 0 ऐड कर देगा एक्स्ट्रा अपनी तरफ। तो इसकी प्रॉब्लम ये है, इसलिए हैश की हमें ज़रूरत पड़ी। तो हम हैश को यूज़ करके देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, और यहाँ मैं चाहता हूँ केवल एक ही दिखे या डबल, सेम इसी वे को हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ से कस्टम हैश डॉट हैश हैश 2 बार कर दिया हमने, और इसको ओके किया। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने डेसिमल प्लेसेस हमने ऐड किया, इसलिए वो ऐड कर दिया। लेकिन तो हैश क्या करता है, वो मैंडेटरी नहीं करता किसी भी वैल्यू को। इसलिए क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 था, तो 2 इसको एज इट इज़ रखा, मीन्स पॉइंट के 2 कैरेक्टर तक, यहाँ तक 0 और 1। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ केवल सिंगल कैरेक्टर था, तो इसने सिंगल कैरेक्टर को एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन किसी को दूसरे को ऐड नहीं किया इसमें एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या है, एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम डेसिमल को ऐड करते हैं, लेकिन डेसिमल प्लेसेस हैं नहीं उस वैल्यू में, तो क्या करता है ये 0 पॉइंट, जो नंबर के बाद में ना एक पॉइंट लग के आता है। तो ये थोड़ा-सा ऑड सा लगता है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत नहीं है तो क्यों होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। तब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं इनका, हैश का और ज़ीरो का, ठीक, ताकि ये थोड़ा-सा सही दिखे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगाए यहाँ, इसकी जगह क्या करेंगे, 1 हटा के 1 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 0। ज़ीरो ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ये नंबर ऑड सा दिख रहा था, वो ऑड नहीं दिखेगा। और सिंगल कैरेक्टर हमें पता है इसमें कि हमारे पास जो सिंगल डेसिमल के सिंगल कैरेक्टर तक वैल्यू है, इसलिए कोई इसमें डिस्प्ले में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब जैसे इसमें देखो ये वाला जो नंबर है, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो चलो ठीक कर दिया इसने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने 1.10 कर दिया। तो हम इसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से में लिखेंगे 0.0, इसमें हैश हटा के 0 और हैश कर देंगे यहाँ पे। अब एक बार देखते हैं क्या दिखेगा। तो अब देखो, अब इसने मैंडेटरी नहीं किया, हमने क्या किया, हमने पता था कि अच्छा 1 डिजिट तक कंपल्सरी है, सब में होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास
नॉर्मल वैल्यू है जिसमें पॉइंट लगा हुआ, तो उसके बाद जीरो भी दिखना चाहिए, नहीं तो फिर और दिखेगा। ये हमने यहाँ से जीरो और हैश का यूज कर लिया कंबाइन करके, ताकि वन तो मैंडेटरी हो गया, सेकंड वाला मैंडेटरी नहीं है, अगर होगा तो ऐड हो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सेम इसी वे में हम, अब ये भी एक प्लेस होल्डर है जो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसके लिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1200 है, इसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है, इसमें क्या है 1.101, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और यहाँ क्या इतने हैं 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसमें, तो थोड़ा सा आपको ऑड नहीं लग रहा है इस तरह का कि इसमें क्या है, ये जो वैल्यूज हमारी एक विजुअली अलाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 12.0 और यहाँ पे 1.01, तो ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरी जो 12 वैल्यू है वो थोड़ा सा इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड में अलाइन होनी चाहिए थी, और ऐसे ही 1.10 ये जो लेफ्ट साइड में अलाइन होना चाहिए था, ताकि क्या होता डिस्प्ले मेरा ठीक हो जाता। क्योंकि मैथ का जो डिस्प्ले टाइप होता है वो क्या होता है, वो यही होता है ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ अ, उसको अलाइन करो, जो ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से कस्टम, और यहाँ से लिखेंगे हैश डॉट जीरो हैश, और ये एक विजुअल अलाइन ये लगा दिया ये वाला। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये जीरो लगाया, या जीरो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ रही थी वो यही आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें जीरो लगाना मैंडेटरी है फिर, नहीं तो फिर ये डॉट दिखेगा और ये ऑड सा लग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा दिया, हैश जीरो, उसके बाद एक ये डाल दिया, ये वाला क्वेश्चन मार्क। इससे क्या होगा, जैसे जिनकी वैल्यू जिनके पास 2 डिजिट नहीं है, जैसे ये मान लीजिए है, इस पर डेसिमल के बाद 2 है नहीं, क्योंकि जीरो हमने उसको एडिशनली उसमें ऐड किया हुआ है, तो क्या करेगा, इसका विजुअल अलाइनमेंट ठीक कर देगा, मतलब इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा लास्ट वाले के और फिर आगे बढ़ा देगा। तो तीनों प्लेस होल्डर है, लेकिन क्या करते हैं ये तीनों, ये मैंडेटरी कर देता है किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए, और दूसरा ये मैंडेटरी नहीं करता, लेकिन जितनी भी अगर वैल्यू होंगी उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। थर्ड क्या है, ये विजुअली अलाइन करता है चीज़ों डिस्प्ले को, उसका ये यूज होता है। अब अगर हम इसकी बात करें, कॉमा, कॉमा क्यों यूज होता है, तो कॉमा बेसिकली सेपरेटर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको ऐसे यूज करें, मान लीजिए सिंगल वाले में, तो सिंगल किसका होता है, सिंगल होता है थाउजेंड्स। मान लीजिए मैं 500 है ना, इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, यहाँ पे लिखा जीरो कॉमा। अब देखो यहाँ 5000 वैल्यू है, और जैसे ही मैं कॉमा लिखूंगा तो क्या कर दिया इसने, केवल 5 जीरो को हाइड कर दिया। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या आ गया, ये यहाँ पे यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ तो दिख रहा है 5000, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है 5, तो ये ठीक नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ में हम क्या करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं कुछ, ये के। आपने कुछ नंबर्स में देखा होगा कि के रहता है, मीन्स के का मतलब होता है थाउजेंड्स। इस तरह से अपनी वैल्यू को हम थाउजेंड्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ से, जबकि आपकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होने वाली, और केवल आपका जो डिस्प्ले होगा वही चेंज होगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये है, इनको मैं एम में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से कस्टम जीरो, यहाँ लिखें कॉमा, एक कॉमा होगा वो थाउजेंड्स का, दूसरा कॉमा होता है मिलियंस का। अब यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो थोड़ा सा इस तरह का दिख रहा है, नहीं मैं क्या करता हूँ, 0 क्योंकि मिलियन है, और मिलियन में हो सकता है कि मेरे पास ये नंबर ना हो, मैं लिख देता हूँ एम। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये थाउजेंड था, 10,000, और मिलियन में ये 7 है, तो हो सकता है कि ये अगर मैं 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 10 करूँ, 10 लाख क्या 6.789 आ रहा है, तो इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, 6 पॉइंट, ये 7 दिख रहा है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ से जाएंगे और इसको करेंगे 0.00, और उसके बाद कॉमा, डबल कॉमा, डबल कॉमा लगाने के बाद एंड। इससे क्या होगा, इससे ये एक थोड़ा सा और उधर पे में मीन्स थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिखाएगा। एम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
इसी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ अगर मुझे स्पेस ऐड करना है तो इसमें डायरेक्ट स्पेस ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या स्पेस दिखेगा इस तरह का। सेपरेटर अगर हम कॉमा, एक बार कॉमा यूज करेंगे तो थाउजेंड्स, और दो बार यूज करेंगे तो मिलियंस में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स डिवाइड बाई 10 lakhs। सिमिलर वे में अगर हम ये समझें कि अंडरस्कोर और ये ब्रैकेट, इसका क्या काम होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह की वैल्यू है, जैसे ये है, एक कुछ नंबर, नॉर्मल नंबर दिए हुए, पॉजिटिव नंबर, कुछ नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं। इसको नेगेटिव नंबर जनरली क्या होते हैं, या तो रेड में दिखे या फिर ब्रैकेट के अंदर दिखे। तो मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव नंबर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ हम, और यहाँ से जाके नंबर्स को 0.00, ये क्या हो गया, ये जो पहला वाला है वो पॉजिटिव के लिए। अब मैं यहाँ पे सेपरेटर ऐड करता हूँ यहाँ से, अब जाता हूँ नेगेटिव वाले में, तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ 0.00, बंद करने बंद करने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया ये वाला, तो 2 डिजिट वाला। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये वाला, तो इसमें जो ब्रैकेट है उसके बाद जो पहले वाली वैल्यू है उसमें दो डबल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली में पॉइंट डेसिमल के 2 कैरेक्टर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक आ रहा है। लेकिन जो थर्ड वाली वैल्यू है उसमें क्या आ रहा है, उसके आगे एक ब्रैकेट लग के आ रहा है, लेकिन जो ब्रैकेट की जो पोजीशन है वो लास्ट वाले कैरेक्टर की जगह पे आ रही है। इस तरह की सिचुएशंस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो पॉजिटिव है इसमें यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, और अंडरस्कोर और ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्रैकेट होगा ना लास्ट वाले का, इसका अलाइनमेंट इस ब्रैकेट के यहाँ पे स्पेस ऐड करेगा। अब यहाँ से इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, मीन्स शिफ्ट हो गया, और एक ब्रैकेट जितनी थी जगह वो इसने दे दी, इधर में स्पेस दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जो वैल्यूज हैं वो विजुअली अलाइन होंगी। अंडरस्कोर, इसके साथ में हम स्पेस भी लगा सकते हैं, या फिर ये ब्रैकेट भी दे सकते हैं, तो दोनों तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे। ये बेसिकली पर्पज है इसका, स्पेस ऐड करने के लिए यूज होता है अंडरस्कोर। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई या कोई क्वेरी, क्योंकि काफी सारा थ्योरेटिकल हो गया। नहीं, तो थोड़ा सा अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। मान लीजिए मेरे पास, मुझे ये टेक्स्ट, कुछ नंबर हैं, कुछ नेगेटिव नंबर हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ टेक्स्ट है। अगर मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, तो कलर कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ जैसे जो नॉर्मल है, पॉजिटिव नंबर है, उनका कलर कितना होना चाहिए, डार्क ग्रीन कलर, और इनका जो नेगेटिव नंबर है उनका होना चाहिए रेड। और मान लीजिए मैं इसका चाहता हूँ ब्लू कलर, तब हमें क्या करना होगा, तब ये कितने लेवल की हो गई, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड टेक्स्ट, 3 लेवल की जो फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसको हम अप्लाई करेंगे Ctrl+1, और यहाँ से जाएंगे, पहला क्या था, कलर 10। तो जो कलर को हम डिफाइन करते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं, तो इसके जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है इसके अंदर रखते हैं, QLOR कलर 10, इसके लिए 0। 0 क्या है, रिप्रेजेंटर है नंबर का। और सेपरेटर यूज किया, सेपरेटर यूज करने के बाद दूसरा नेगेटिव नंबर के लिए हम लिखते हैं, यहाँ से नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेड। और अब अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है, मान लीजिए इसको जैसे यहाँ दिखा हुआ है, डिस्प्ले करवाना है इसमें ब्रैकेट के अंदर 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट किया, शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट 9 प्रेस करेंगे, और यहाँ से 0, और एक बार करके देखते हैं क्या आएगा। तो इसने ग्रीन, डार्क ग्रीन कर दिया इसको, और इसको नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, लेकिन टेक्स्ट को अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने टेक्स्ट के लिए कुछ दिया नहीं इसको। तो तीसरा भी हम कर लेते हैं यहाँ से।
अब ये थर्ड वाला होता है वो जीरो के लिए होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको जीरो नहीं करके हम टेक्स्ट को अप्लाई कर देंगे सीधा, और वो अप्लाई हो जाएगा वहाँ। तो टेक्स्ट का जो डिस्प्ले करने का वे होता है, क्या होता है, एट द रेट से हम डिस्प्ले करते हैं टेक्स्ट को। अब मैं कलर रख देता हूँ इसमें ब्लू, और इसको एट द रेट को ऑन करते हैं। जैसे ही हमने ऑन किया तो क्या किया इसने, ऑटोमेटिक जो हमने डिफाइन किया था वहाँ पे ब्लू वाला, तो इसने वो कलर ले लिया इसमें। तो टेक्स्ट को बेसिकली ब्लू कर दिया, और जो नेगेटिव कलर था उसको रेड, और यहाँ पे ग्रीन। तो हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डिजाइन जो डिजायर्ड फॉर्मेट है उसमें हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। जबकि इसकी अगर ओरिजिनल वैल्यू को हम देखें तो उसमें कोई फर्क नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। इसको हम ऐड भी और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मैथमेटिकल एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, नंबर्स के बेसिस पे, नंबर के ऊपर। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसी नंबर हैं, जैसे दिया हुआ है कुछ इस तरह का, अब मुझे चाहिए इनके बाद में केजी लिख के आ जाए, या कुछ और लिख के आ जाए, मीटर लिख के आ जाए, या फिर लीटर कुछ लिख के आ जाए। मुझे डिस्प्ले तो करवाना है उस वे में, लेकिन नंबर मेरा ऐसे ही रहे। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये नंबर आया तो हम लिखा है, हमने लिखना है केजी, तो हम यहीं पे लिख देते हैं केजी ऐसे करके, या फिर MTR लिख दिया, मीटर लिख दिया, या फिर एल लिख दिया, लीटर, LTR। तो क्या होगा, जैसे आप लिखोगे ना इस तरह का, तो क्या करेगा ये, तो आपका जो नंबर है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो मतलब ये आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते उनके ऊपर। जैसे मैं अगर इनको सम करने की कोशिश करूं, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसको वापस कर लेते हैं। इनको चेंज करने के लिए, मीन्स जिसमें डिस्प्ले ऐड करने के लिए क्या ऐड करना है मुझे, केजी, तो नंबर में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर को। अब यहाँ ब्रैकेट, सॉरी, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे केजी। एक स्पेस दे देते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहे नंबर और उसके बीच में। तो जैसे हमने लिखा, तो देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना फर्स्ट वाले में, वो यहाँ डिस्प्ले करने लग जाता है। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, किसी में कोई भी अप्लाई कर रहे हो नया, तो आप जब सेलेक्ट करके करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अच्छा किस तरह से चेंज करने वाला है ये। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, और यहाँ से आप चेंज कर पाओगे उस तरह से। अब अगर मैं इसको सम करना चाहूँ तो सम भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और यहाँ पे भी ये देखो केजी में दिख रहा है ये भी। इसका फायदा ये है कि यहाँ से भी ये डिस्प्ले भी इसका इस तरह से दिख, अगर नंबर होता, टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट होता, तो वो डिस्प्ले नहीं हो पाता इस तरह से। सेम अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी हो, अब मान लीजिए मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 50, वो कैसे हो, ग्रीन कलर, और और जो दूसरे हों वो क्या, रेड कलर में। अब अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी एक ड्रॉबैक कह लीजिए, या फिर इसका एक जो यूनिवर्सल रूल है इसका कंडीशंस का, वो ये है नंबर फॉर्मेटिंग का, कि जैसे आप कोई भी फर्स्ट वाले करेक्टर में, जैसे पॉजिटिव में कोई भी नंबर की अगर आप कंडीशन देते हो, मीन्स ग्रेटर देन दिस वन, तो वो क्या करता है, उसके नीचे के जितने भी नंबर होते हैं उनको निगेटिव कंसिडर करता है। फिर ये नहीं आएगा कि आप -1 वाले में जाओगे, या 1 से नीचे वाले में जाओगे, या तब ही आप वो माइनस कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं है, फिर वो क्या करेगा, वो उससे नीचे वाले मीन्स अगर 49 भी है, कि मैं यहाँ 49 करता हूँ, तो इसको भी ये ट्रीट करेगा नेगेटिव नंबर। पर देखते हैं कैसे करेगा ये। मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ कस्टम में जाके, और यहाँ चेंज करता हूँ। क्या नंबर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ग्रीन कलर, तो मैं ग्रीन कलर लिख दिया इसमें, ग्रीन। पर कंडीशन दूसरी ऐड करने के लिए, देखो जब हम नंबर ऐड कर, सॉरी, जब हम कलर ऐड करेंगे या फिर कोई कंडीशन ऐड करेंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। यहाँ से हमने ऐड किया ये वाला, और इसमें कंडीशन देंगे जीरो इक्वल टू 50, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50। सेपरेटर ऐड कर देते हैं यहाँ से, इसमें जीरो होगा डिस्प्ले करने के लिए, जीरो, और इसके बाद सेपरेटर, और सेपरेटर में मैं देता हूँ रेड, रेड और जीरो। कुछ यहाँ पे कुछ करने की नहीं जरूरत है, तो हम करते हैं। तो आप देखो 51 को क्या किया इसने,
कलर जो हमने बोला था, जैसे मान लीजिए मैं 50 करता हूँ तो 50 को भी सेम करेगा, या 55 रखेंगे तब भी वो सेम कलर दिखाएगा, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दी है कि 50 से इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर उनका टेक्स्ट का, और उससे नीचे वाली जो भी वैल्यू है उनको रेड कलर दिखाओ। तो इसने इसको क्या किया, -1 को भी सेम ट्रीट किया, और 49 को, अगर मैं यहाँ 48 करूँ यहाँ से, या 40 करूँ, तब भी ये क्या करेगा, रेड ही दिखाएगा। अगर मैं इसको 51 कर देता हूँ तो क्या करेगा, तो ग्रीन हो जाएगा ये। इस तरह से आप कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। और इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, आप कोई अगर जाएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में चेक करेगा जाके, यहाँ से इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल अल्ट ओ डी, यहाँ से चेक करेगा, तो उसको भी यहाँ से कोई रूल भी नहीं दिखेगा। इस तरह से आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, असाइन कर सकते हो नंबर फॉर्मेटिंग में। अब अगर जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो किसी कॉल सेंटर में, या फिर जहाँ पे टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं उसमें काम कर रहे हो, और आपको बोला जाए कि कुछ मेरे पास टाइम जो मिनट या आवर्स हैं उनको ऐड करके दिखाना है, तो ऐड कैसे करोगे आप, क्योंकि जो एक डिफ़ॉल्ट जो सेटअप होता है टाइम का, उसमें क्या होता है वो 24 घंटे लेता है दिन में, क्योंकि सुबह से शाम तक जो टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। तो उसी फॉर्मेट में एक्सेल भी काम करता है। अगर मैं सपोज़ करो आप मोर देन 24 आवर्स अगर ऐड करना चाहो तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट डे की डेट लाएगा, और उसके बाद जो भी टाइम आएगा ना वो उसको बंद कर देगा। मीन्स जैसे 25 है, आपने ऐड किया 25, तो क्या करेगा -24, तो कितना बचा 1। तो इसी तरह से आप वो ऐड करेगा। जैसे मान लीजिए मैं करके देखता हूँ एक बार, 23:05:00 ये टाइम ऐड किया मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसको इसने ऐड कर दिया। अब यहीं पे मैं करता हूँ 24:00:00, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे मैं कर 25 लिखता हूँ, 25:00, यहाँ पे देखो यहाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने कस्टम में कुछ ऐड किया था। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको सबको, और यहाँ से जनरल कर लेता हूँ। 20:25 ये टेक्स्ट है। अगर मैं जैसे ऐड करूं यहाँ से, मान लीजिए मेरे पास ये है नंबर, तो इस तरह से जैसे 25 आया तो 25 इस तरह का दिखना चाहिए ना। अगर मैं मेरे पास 25 आवर्स हो गए, या फिर उससे मोर देन 35 हो गए, मान लीजिए 35:00 और 00, इस तरह से नंबर मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने जाते हो टाइम के ऊपर, तो वो इस तरह का होता नहीं, करने नहीं देता। जैसे ये 25 है, अभी यहाँ दिख रहा है कितना 50 आवर्स। मैं इसको जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल, यहाँ से जो हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से 20 को टाइम है, और इसका कितना है 30। अब अगर मैं इसको सम करूँ तो ऐसे दिखा रहा है ये। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, और 50 में अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 50 को 24 से, तो कितना दिखाएगा ये 2.08। और वो यही दिखा रहा है क्योंकि कितना हुआ 50, और 24 इंटू कितना होता है 2, तो कितना होगा 48 मीन्स 2 डेज। और उसके बाद कितना बचेगा 2 आवर्स बचेंगे, इसलिए इसने क्या किया, वो डे में कन्वर्ट करके उसको रिमूव करके, और वहां से जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो 24 घंटे के अंदर वाला जो टाइम वो उसको दिखाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे इसमें, इस वाले में जहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किए, यहाँ से जाके जो नॉर्मल रहता है, देखो अगर यह फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ फॉर्मेट क्या आ रहा है, एच और आ रहा है। तो हमें क्या करना है, चेंज करना है इसको। तो एच है, इसको हमें क्या करना है, बिग ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जैसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ देख देख रहे हो आप, सैंपल में 50 दिखा रहा है। तो ये अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 20 की जगह पर 25 कर देता हूँ। 20 यहाँ 20 लेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको भी चेंज करना है। फिर ये वाला फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तभी ये ले पाएगा।
तो जैसे 25 प्लस 30 हो गए तो कितना हो गया 55। अब 55 देख पाएंगे आप। तो इस तरह से हम टाइम का जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं इसके थ्रू। अब एक छोटा सा फॉर्मेट हम चेंज करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। एक मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है कुछ, ये नंबर है, इन नंबर में जैसे मेरे पास कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं, कोई नेगेटिव नंबर भी हैं और टेक्स्ट भी है कुछ, या फिर ज़ीरो भी दिए हुए हैं। अगर मुझे जैसे ये करना है, जो पॉजिटिव नंबर है इनको हमें ग्रीन में करना है और यहाँ पे जो साइन है जो करेंसी का वो भी आ जाना चाहिए, और जो टेक्स्ट है वो मैजेंटा कलर में हो जाए, और जो नेगेटिव कलर है वो जो सॉरी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या आ जाए, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाए। और जीरो को हम दिखाना चाहते हैं ब्लू कलर में, जीरो को हम ब्लू कलर में दिखाना चाहें। तो इस तरह की कंडीशन को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। रुपीज़ का साइन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि रुपीज़ का साइन फिर हमें खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसका कि हमने कलर बताया, कलर क्या होता है, इसको कलर 10 से यूज़ करते हैं हम इसको। थोड़ा सा रख लेते हैं। यहाँ जाएंगे कंट्रोल वन प्रेस करके कस्टम, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने की हम कोशिश करें। तो पहला क्या है, ग्रीन कलर, कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर 10, तो हमने कलर 10 ऐड यूज कर लिया। और इसके बाद जीरो, तो पहला वाला दिखाएगा ये जीरो। अब अगर मुझे इसमें रुपीज़ का साइन ऐड करना है, तो रुपीज़ का साइन हमने कॉपी किया है, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद वो जो रुपीज़ का साइन है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। पहले हमने कलर 10 दिया जीरो करके, तो इसने सबको जीरो कर दिया यहाँ से, मीन्स सबका कलर चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे रखता हूँ रुपीज़ का साइन, भी रुपीज़ का साइन कर यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ से जीरो दिख रहा है ये। अब तो इस तरह के हमें डिस्प्ले होगा नंबर यहाँ से, ये वाला। अब अगर यहाँ पे देखें हम नंबर, तो नंबर कितने हैं, 4 डिजिट में भी हैं, कोई 3 डिजिट में है, कोई उसमें। तो यहाँ पे क्या हम सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। तो सेपरेटर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम हैश यूज़ कर लें या ज़ीरो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो ऑलरेडी 3 डिजिट से ज़्यादा है। तो हम हैश भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी। तो मैं मान लीजिए हैश यूज़ कर लेता हूँ, हैश कॉमा हैश हैश। और इसमें देखें अगर हम नंबर, तो कितने डिजिट तक हैं यहाँ से, पॉइंट में, पॉइंट जैसे ये इस नंबर की बात करें हम, ये वाला नंबर है, कितना दिख रहा है यहाँ पे, 456, जीरो के बाद 3 डिजिट हैं, और ऐसे ये भी 3 डिजिट। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, इन नंबर को कैसे दिखा रहा है, जीरो। हमें इसको भी डिस्प्ले करवाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा और हैश, और यहाँ डाल डाल देंगे जीरो, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी नंबर के पीछे कुछ नहीं है तो वो भी डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसको जीरो दिखा रहा है इनको ऐसे, क्योंकि हमने नेगेटिव के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया है इसमें, और ये इसके लिए भी नहीं किया। तो हम यहाँ से चेंज करते हैं इसको, यहाँ से, यहाँ से क्या दिख रहा है, जीरो और कॉमा हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने अगर जीरो यूज कर लिया मैंडेटरी, तो क्या करेगा, जीरो कॉमा दिखा दिया, जबकि इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो पॉइंट की वैल्यू है। इसलिए हम किसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो यूज नहीं करेंगे इसमें, तो हैश यूज करें, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू भी है। तो पहला हमने यूज कर लिया इसको। अब जो रुपीज का जो साइन है बिल्कुल पास आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर साइड में आना चाहिए, इसके पास, यहाँ फर्स्ट में आए, जैसे इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे
तो हमने अभी यहाँ देखा था पहले वाले फॉर्मेट में, वो तो थोड़ा सा अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ जाना है और इसमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमने अभी देखा था जो पीपीटी इसमें देखा था कि जो स्टार होता है, ये क्या करता है, ये इसके साथ में जो भी रहेगा कोई भी नेक्स्ट करेक्टर, वो उसको डिस्प्ले करवाएगा कहाँ तक, जब तक उसकी बिट्थ रहेगी तब तक, सेल की बिट्थ तक दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रुपीज, रुपीज के बाद स्टार, और स्टार के बाद मान लीजिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भूल गया, तब क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे, ये स्टार के बाद जो भी नेक्स्ट करेक्टर होता है उसको डिस्प्ले करवाता है, कब तक, जब तक उसकी बिट्थ खत्म ना हो जाए। तो कोई आइडिया है क्या दिखाएगा ये, कोई आइडिया नहीं, तारिक। जी भाई। अब ये इसमें बताओ कि इसमें क्या दिखाना चाहिए, स्टार के बाद में हैश लिखा हुआ है, कोई आइडिया। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। पॉइंट का है क्या? तो इसमें क्या दिखाएगा ये, इसमें दिखाएगा हैश, क्योंकि जीरो, स्टार के बाद जो भी लीडिंग होगा मीन्स नेक्स्ट में जो आएगा वो उसको वही दिखाएगा। तो अब मैं ऐसे करता हूँ इसको, तो क्या दिखा रहा है ये, हैश हैश हैश, उसको ही रिप्लिकेट कर करके जब तक इसकी बिट्थ एंड नहीं होगी तब तक दिखाएगा। अगर मान लीजिए मैं इतना बड़ा कर देता हूँ इसकी बिट्थ, यहाँ तक ऐसे हैश दिखाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड स्टार के बाद स्पेस, स्टार के बाद जैसे स्पेस ऐड करेंगे तो इस तरह के नंबर को डिस्प्ले करेगा ये, जैसे कि हमें चाहिए था इस तरह का नंबर। अब मान लीजिए मैं इसका छोटा, इतना छोटा कर देता हूँ, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा उसको, बिट को, यहाँ से इस तरह से। अब हमारा फर्स्ट वाला जो पहला था वो तो ठीक हो गया कि चलो ये होना चाहिए था यहाँ पे, और इसने कर दिया। अब यहाँ से ये ठीक हो गया, करेक्ट। अब दूसरा वाला क्या है, इसमें दूसरे वाले को कैसे दिखाना चाहिए, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको रेड दिखाए। अब यहाँ पे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक। नेगेटिव, इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद सेपरेटर क्या होगा, सेपरेटर ऐड कर लिया, सेपरेटर ऐड करने के बाद इसमें कौन सा कलर दिखाया था, रेड, को हम लिखते हैं रेड। और यहाँ से इसमें क्या चाहिए, नेगेटिव में कि जो नंबर है, नंबर के राउंड में मीन्स जो नंबर कवर्ड होना चाहिए वो ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, शिफ्ट दबा के 9 आप प्रेस करोगे तो ये ब्रैकेट का जो 9 है वो आ जाएगा फर्स्ट वाले। और है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है तो उसमें नेगेटिव में हम क्या ये डिस्प्ले करवाएंगे, नहीं, डिस्प्ले हम नेगेटिव में ये कॉमा जो सेपरेटर है वो हम डिस्प्ले नहीं करवाते, तो हम क्या करेंगे, 0.0 ऐसे करवाने की कोशिश करते देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे, और रेड को हम shift के साथ में ये जो ऊपर आता है ना एंड के ऊपर, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट इसको बंद कर दिया यहाँ से, और ये अब देखो, तो यहाँ क्या दिख रहा है, नेगेटिव नंबर 98, और यहाँ से इस तरह के नंबर दिख रहे हैं ये, और ये भी नेगेटिव था इसलिए ऐसे दिखा रहा है ये। अगर मान लीजिए मुझे इस नेगेटिव में भी, जैसे ये 876 आ रहा है, इसमें भी अगर मुझे सेपरेटर ऐड करना है तो हम सेपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो फिर हमें उसी फॉर्मेट में लिखना होगा, जैसे ये लिखा है ना फर्स्ट पहले वाला जो स्टार, जो हैश कोमा हैश हैश जीरो, इसी तरह से फिर हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, हैश कोमा हैश, तो कॉमा सेपरेटर में भी हम इसको डिस्प्ले करवा पाएंगे वैल्यू को। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह का आ रहा है ये वाला,
0.0 आ रहा है, ये क्या आना चाहिए 0.0। तब हमें चेंज करना होगा यहाँ से इसको 0। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी इस वाले में, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्ले नहीं करवाते हैं ऐसे, एक ऐसे रखते हैं। जो पॉइंट जो नेगेटिव नंबर है उनको हम इसी तरह से, हम इसमें सेपरेटर ऐड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, ये दिखाएगा नेगेटिव वैल्यू ये वाली 0.0, क्योंकि ये एक नंबर 3 डिजिट तक है, हम 3 डिजिट तक नहीं ले जाना चाहते, तो इस तरह का दिखाएगा ये। अब नंबर भी हो गया, मीन्स नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम करते हैं एक जीरो को, जीरो किस तरह से डिफाइन करेंगे, जीरो को डिफाइन करने के लिए अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, जीरो को डिफाइन करने के लिए थर्ड वाला जो आता है हैश, सॉरी ये जो सेपरेटर है हमने उसको ऐड किया, सेपरेटर ऐड करने के बाद अब हम जीरो की जो फॉर्मेट है वो उसको असाइन करेंगे। तो जीरो का फॉर्मेट क्या है, ब्लू कलर होना चाहिए इसमें, और क्या लिख के आना चाहिए, जीरो आए, या फिर हम कोई नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं, मीन्स हम जो लिखवाना चाहें, जैसे जीरो लिखवाना था तो जीरो भी आ जाएगा। करते हैं ये जो, हाँ, क्योंकि हमने समझा कि किस तरह से ये स्टार होता है, और यहाँ से क्या करेंगे जीरो नहीं कर रहा है अभी, और इसको बंद। अब देखो जितने भी जीरो हैं वो जीरो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं मान मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ नहीं इसको जीरो लिख के नहीं आए, इसमें आ जाए जीरो लिख के आ जाए, ZERO, तब हम यहाँ लिखेंगे जीरो, और यहाँ पे क्या लिख के आएगा जीरो, जो भी हम लिख के देंगे वो लिख के आ जाएगा यहाँ। फिलहाल अभी ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि, और लास्ट वाला रह गया, ये मजेंटा कलर हमें इसका चेंज करना है, इस वाले का, ये वाला टेक्स्ट का। तो सेपरेटर ऐड किया, सेपरेटर ऐड करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे यहाँ से, और इसको लिखेंगे एट द रेट, कि जो टेक्स्ट का जो सिंबल होता है वो एट द रेट होता है। इस तरह से हम इसको चेंज कर पाएंगे यहाँ, और जो नंबर थे जो टेक्स्ट था उसको मजेंटा कलर में चेंज कर। अगर अब आप देखो यहाँ से इसकी जो कोडिंग हो गई वो इतनी बड़ी हो गई यहाँ से फॉर्मेट की, यहाँ से आप तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कुछ भी, जैसे हमने ये किया था यहाँ पे, और इसको, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ से, क्या डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि हमने चेंज कर दिया इसलिए। अब हमने केवल एक चीज़ ऐड नहीं करी इसमें, क्या नहीं किया, ये जो इसके बाद ये आ रहा है ना ये वाला, ये ऐड नहीं किया। अब इसका फ़र्क क्या होता है, अभी आप देखो यहाँ पे जैसे आप दिख रहा है ये वाला रुपीज़ का साइन बिल्कुल सटा हुआ है साइड से। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये वाला ना थोड़ा सा ऐसे हो जाए, साइड में आ जाए यहाँ से, तब हम इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर में, ये वाला अंडरस्कोर, और इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ कंट्रोल ए और +1, और यहाँ से तो स्पेस है उसको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, और ये अंडरस्कोर और ब्रैकेट स्टार, ये ऐड किया। मान लीजिए मैं केवल पॉजिटिव पे करता हूँ अभी, पे नहीं करता, तो देखो पॉजिटिव जितनी भी वैल्यू है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो जो साइन है करेंसी का वो थोड़ा सा पीछे हो गया, और अगर हम नेगेटिव की बात करें या फिर अदर वैल्यू की, तो उसका सेम आ रहा है उसी पोजीशन से। आपको डिफरेंस क्लियर पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस होता है इसको ऐड करने से। तो अब मैं सब में ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं भी ऐड कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि सारी वैल्यू एक एक वे में अलाइन हो जाएंगी। इस तरह से आप
तो कस्टम फॉर्मेटिंग है, उसको कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे और अपने हिसाब से जो आपको डिजायर्ड फॉर्मेट है, मीन्स डिजायर्ड डिस्प्ले कर दिखाना है, वो आप कर सकते हो। यहाँ से मल्टीपल फील्ड होते हैं, जैसे कंट्रोल 1 किया मैंने और इतने सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आप चेक कर सकते हो कि जो ये बनाए हुए हैं, जितने भी बनाए हुए होंगे, मीन्स आपने मॉडिफाई किए होंगे, क्रिएट किए होंगे, उनको क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं इसमें जाता हूँ, इस डिफ़ॉल्ट में, तो ये डिलीट नहीं होगा। इससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये बनाया हुआ है, यहाँ से आप डिलीट कर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मल्टीपल वेज़ हैं इसके चेंज करने के हिसाब से, आप अपने काम को और ईज़ी बना सकते हो। अब कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे हमने ये समझा यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन है जैसे कि ग्रेटर देन 20 को मुझे रेड ग्रीन करना है, एल्स को रेड करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ तो ग्रीन, और कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 एल्स को रेड में रखना है। रेड क्या होगा, यहाँ से रेड में। अब मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे 22 है, इसको मैं 19 कर देता हूँ, तो क्या करे, रेड हो गया। ये के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेम ऐसे ये है, अगर मैं यहाँ पे 3 करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है एक, ये वाला सेम इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम ग्रेटर देन 100 को और इक्वल टू ग्रेटर देन 100 को हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर में डिफाइन करेंगे, और दूसरे को और टेक्स्ट को ब्लू कलर में। तो हम यहाँ कर सकते हैं, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट ग्रीन, और कंडीशन स्टार्ट, कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और इसको ब्रैकेट बंद। तो सेपरेटर, सेपरेटर में क्या होगा, तो हम क्या देना चाहते हैं, रेड कलर, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रेड, और इसके बाद 0, और थर्ड कंडीशन क्या होगी, आप सेपरेटर के साथ थर्ड कंडीशन लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन में ब्लू कलर चाहिए हमें, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्लू लिख दिया हमने, बाद एट द रेट। एट द रेट सिंबल होता है टेक्स्ट का, जैसे आप एट द रेट लिखोगे, इसको पता चल जाएगा, अच्छा आप टेक्स्ट ही जैसे हमने किया, तो इस हिसाब से ये था ऑल अबाउट नंबर फॉर्मेटिंग प्लस कस्टम नंबर, नंबर फॉर्मेटिंग जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप नंबर को डिस्प्ले करवा सकते हो, और कस्टम फॉर्मेटिंग जिसमें आप और डीप डाइव कर सकते हो बस के साथ, आप डिस्प्ले करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आप बढ़िया तरह से डिस्प्ले कर सकते। कस्टम फॉर्मेटिंग ये कंप्लीट हो पाया आज, कुछ और मैं कुछ, सतेंद्र भाई, ये कह रहे हैं कि जो आपने आपके पास जो शीट है, ये अगर शेयर कर देते तो हम लोग इसी पे प्रैक्टिस कर लेते। हाँ बिल्कुल, ये जो सारे डॉक्यूमेंट जो जितनी भी फाइल हैं वो मैंने शेयर की हुई हैं वहाँ पे। अगर आप ग्रुप के आइकन में जाओगे और वहाँ से देखो ऊपर, जहाँ पे मैंने एक शॉट लेके भेजा था, तो वहाँ से फोल्डर का ऑप्शन आता है, फोल्डर में आप क्लिक करो तो फोल्डर में सारी फाइलें मिलेंगी आपको, जो हमने काम किया हुआ वो प्लस असाइनमेंट, ये वर्किंग फाइल भी मिलेगी आपको, इससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। कुछ असाइनमेंट हमने ऐड किए हुए हैं इसमें, अभी 2 टॉपिक रह गए हैं, वो उनको नेक्स्ट चेक करेंगे। ये छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है इनमें कुछ, आज का टाइम थोड़ा सा नहीं है, डिले हो जाएगा। असाइनमेंट हमने ऐड किए हुए कुछ, जिसमें फॉर्मेट सेल से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये कुछ डेट है, इसमें मुझे 500 आवर्स ऐड करने हैं। 500 आवर्स ऐड करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है ना रिजल्ट इस स्क्रीनशॉट में, इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए।
सेम ये है, इसमें कुछ 17.20 आवर्स है और ये है 17.20। इनको अगर ऐड करूं तो मैं 34.40 आना चाहिए। एक असाइनमेंट है कि कुछ कैलकुलेशन दी हुई है, कुछ प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी है और उसका सेल प्राइस है और टोटल वैल्यूज है। इनको कैलकुलेट करके ऐड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो पेंसिल होता है, स्टेपलर होता है, इनके बॉक्सेस होते हैं, तो इनके पीछे क्या लिखने आना चाहिए, ऐसे ये दिख रहा है ना स्क्रीनशॉट में, बॉक्सेस। इसके पीछे बॉक्सेस लिखा होना चाहिए सबके पीछे। और जो प्राइस है, टोटल वैल्यू है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे रुपीज़ का साइन आना चाहिए, जैसे हमने उसमें किया है अभी। इधर साइड में फर्स्ट में रुपीज़ का साइन आए, प्लस यहाँ पे जो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट है, यहाँ पे कितना 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट ही आना चाहिए। और सेपरेटर आप ऐड करोगे, यहाँ से सेपरेटर भी ऐड करना है जिसमें 1000 का होता है वो। और डिस्प्ले हो, जैसे डिस्प्ले दिख रहा है वैसे ही डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब एक करेक्टर है तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो 1 ही दिखना चाहिए। सेकंड है अगर 2 प्लेसेस हैं तो 2, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा जीरोस नहीं चाहिए मुझे, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में समझा था प्रैक्टिस में। क्लियर? किसी को कोई डाउट असाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर हमने जो भी आज कंप्लीट किया उससे रिलेटेड, कोई किसी को डाउट, कोई क्वेरी? वो कहाँ पे है वो, जो बोला कि अभी दिख नहीं रहा है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला नहीं नहीं। असाइनमेंट ना। हाँ, असाइनमेंट कहाँ पे है? असाइनमेंट हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और ये मैं ऐड करूँगा आज, क्योंकि क्लास डे 3 है, डे 3 वहाँ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा आज का जो ये जो डॉक्यूमेंट प्लस जो वीडियो होगा वो मैं ऐड करूँगा और तब आपको लिंक शेयर करूँगा, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ताकि आप इसको कंप्लीट करके, और ये आज ज़रूरी नहीं है कि कल ही करके देना है, आप फ्राइडे तक शेयर कर देना ताकि मंडे को मुझे पता चल जाए किसका क्या किया हुआ है किसने। और उसके बाद जो क्विज होंगी वो भी आपको कंप्लीट कंपलसरी करनी है, डे 2 तक की। आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके फिर आप आगे। अभी आज हमें कंप्लीट करना था ये, लेकिन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये है कि अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, और आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं करते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन करो और थोड़ा समझो। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया पिछले वाले सेशन, नहीं है इसलिए